13वीं सदी का अंत। इस्लामी दुनिया मंगोलों की तबाही से टूटी हुई थी। अब्बासी खिलाफत बगदाद में गिर चुकी थी। ईरान, खुरासान और मध्य एशिया के बड़े शहर राख हो चुके थे। इसी दौर में अनातोलिया, वर्तमान तुर्की के एक कोने में एक छोटे से कबीले का नेता खड़ा हुआ, उस्मान बिन अर्तुगरुल, जिसे दुनिया ओस्मान गाजी के नाम से जानती है। यही वह योद्धा था जिसने उस्मानी सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद डाली, जो आगे चलकर 3 महाद्वीपों में फैल गई और 600 साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत रही। उस्मान का जन्म 1258 ईस्वी में सोबुत नामक जगह पर हुआ। उनके पिता अर्तुगरुल गाजी एक औगुस्त तुर्क नेता थे, जिन्होंने सेल्जुक सुल्तान अलाउद्दीन कायकुबाद की सेवा की थी। उनके कबीले का नाम था काई कबीला, जो बहादुर और दीनदार माना जाता था। उस्मान का बचपन घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुरान और हदीस की शिक्षा में बीता। वे बहुत कम उम्र से ही एक नेता की तरह सोचने लगे थे। उनके अंदर ईमान की आग थी और दिल में उम्मत के लिए कुछ बड़ा करने का जज्बा। उस्मान के समय अनातोलिया का इलाका कई छोटे छोटे अमीरातों, बेलिक्स में बंटा हुआ था। पश्चिम में बाइजेंटाइन ईसाई साम्राज्य, बिजेंटाइन एम्पायर था। उत्तर और पूरब में मंगोलों का खतरा मंडरा रहा था। इस्लाम को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो नया रास्ता दिखा सके। 1290 के दशक में उस्मान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद काई कबीले की बागडोर संभाली। उन्होंने सबसे पहले आसपास के बाइजेंटाइन किलों पर हमला करना शुरू किया। इनकी शुरुआती जीतें थीं। 1 कराकाइसर का किला 1299। यह पहला बड़ा किला था जिसे उस्मान ने बाइजेंटाइन से छीना। यहां उन्होंने इस्लामी अदालत की स्थापना की और पहला खुतबा अपने नाम से पढ़वाया, जो इस्लामी शासन की घोषणा थी। 2 येनिशहर और बिलिचिक की विजय। इन किलों की फतह से उस्मान का इलाका बढ़ा और प्रशासन मजबूत हुआ। इस्लामी शासन की स्थापना 1299 ईस्वी में उस्मान ने खुद को बेया घोषित किया और उस्मानी सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर की नींव रखी। इस्लामी शरीयत के आधार पर शासन किया गया। ज़कात वसूली की व्यवस्था मस्जिदें और मदरसे बनवाए। जुमे के खुतबे में अपने नाम का ऐलान करवाया। गरीबों के लिए राहत योजनाएं शुरू की। उस्मान गाजी की पत्नी मलहून खातून या राबिया एक बेहद धार्मिक और बुद्धिमान महिला थीं। उन्होंने हमेशा उस्मान को दीन और इंसाफ पर कायम रहने की सलाह दी। उनके बेटे ओरहान गाजी बाद में उस्मानी सल्तनत के दूसरे सुल्तान बने और उन्होंने इसे और भी आगे बढ़ाया। ईमानदारी, अल्लाह पर अटूट विश्वास, नेतृत्व, साहसिक निर्णय, लोगों को एकत्र करना, न्यायप्रियता, कमजोरों की मदद, क्रूरता से दूरी, दूरदर्शिता, छोटे से कबीले को महान सल्तनत में बदला। इस्लामी भावना, हमेशा शरीयत के अनुसार शासन किया। एक सपना जिसने इतिहास बदला। एक रात उस्मान ने एक सपना देखा। एक दरवेश की छाती से एक पेड़ उगता है जो पूरी दुनिया को ढक लेता है। इस सपने की ताबीर थी, एक दिन उस्मान की नस्ल पूरी दुनिया में हुकूमत करेगी, और ऐसा ही हुआ। अंतिम युद्ध और वसीयत। 1326 में जब बुरसा की फतह हुई, तब उस्मान बहुत बीमार थे। उन्होंने अपने बेटे ओरहान को हुक्म दिया, इस्लाम की इज्जत करना, उल्मा की सेवा करना, बेगुनाहों को कभी तकलीफ न देना। उसी साल उन्होंने दुनिया से पर्दा कर लिया, लेकिन उनकी बनाई सल्तनत कई सदियों तक कायम रही। उनकी कब्र तुर्की के बुरसा शहर में है, जिसे आज भी तुर्क मुसलमान बहुत सम्मान से देखते हैं। उनकी विरासत उनके बाद आने वाले उस्मानी सुल्तानों ने कुस्तुनतुनिया, बाल्कन, अरब, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप तक इस्लामी झंडा बुलंद किया। उस्मानी सल्तनत ने दुनिया को एक नई इस्लामी राजनीतिक व्यवस्था दी,